चलिए तो थर्मोडायनेमिक्स का पहला क्वेश्चन बनाते हैं। तो क्या दिया क्वेश्चन में, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोज 2 डिफरेंट साइक्लिक प्रोसेस, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2। ठीक है, पीवी डायग्राम्स ऑफ द प्रोसेसेस यहाँ पर दिया है, ये फर्स्ट वाले का और ये सेकंड वाले का। अब क्या बोला है, इन साइकिल 1 प्रोसेस ए बी सी एंड डी आर आइसोबारिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक और आइसोकोरिक। ठीक है, साइकिल 2 में ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश प्रोसेस दिया है, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक और आइसोकोरिक। ठीक है, अब हम लोग को ये निकालना है कि वर्क डन ड्यूरिंग फर्स्ट साइकिल W1 ड्यूरिंग साइकिल 2 इज W2। हम लोग को ये निकालना है द रेशियो ऑफ W1 बाय W2 कितना होगा। ठीक है, नेट वर्क डन कितना हो रहा है अपने को निकालना है, रेशियो उन लोग का। ठीक है, चलो तो सपोज पहले प्रोसेस के लिए अपन ये लिखते हैं। ठीक है, तो पहले प्रोसेस में क्या है, पहला तो हो रहा है आइसोथर्मल वर्क डन, सॉरी आइसोबारिक वर्क डन। तो आइसोबारिक वर्क डन कैसे लिखते हैं, लिखते हैं W1 आइसोबारिक वर्क डन। आइसोबारिक वर्क डन होता है बच्चों P इंटू चेंज इन वॉल्यूम। तो जिस कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है वो कितना है 4P0, और वॉल्यूम का चेंज कितना हो रहा है, इनिशियल वॉल्यूम V0 से फाइनल वॉल्यूम 2V0 तक ये जा रहा है। तो वॉल्यूम का चेंज हो रहा है 2V0 माइनस V0 विच इज V0। एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन क्या रहेगा, पॉजिटिव। ठीक, प्लस अब लिखते हैं हम लोग कौन सा वर्क डन, आइसोथर्मल वर्क डन। तो आइसोथर्मल वर्क डन यहां से यहां तक हो रहा है, ये भी एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, nRT log V2 बाय V1। तो nRT, n तो अपने को 1 मोल दिया है तो 1 इंटू आर इंटू टी, और क्या आएगा log V2 बाय V1, तो आ जाएगा ln V2। तो फाइनल वॉल्यूम है 4V0, इनिशियल वॉल्यूम है 2V0, तो आ जाएगा 4V0 बाय 2V0। ठीक है, ये आ गया। फिर अगला जो है वो सी प्रोसेस 4V0 से वॉल्यूम कंप्रेस हो रहा है आइसोबारिकली और जा रहा है V0 तक। तो फिर से हम लोग वर्क डन लिखेंगे, लेकिन इस बार नेगेटिव। नेगेटिव इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर जिस पे कंप्रेशन हो रहा है वो है 2P0, और 4V0 से V0 मतलब 3V0 का वॉल्यूम चेंज आया है। ठीक, फिर लास्ट प्रोसेस है आपका आइसोकोरिक। आइसोकोरिक मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, वर्क डन क्या होता है, 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4P0V0 माइनस 6P0V0 प्लस RT। तो बच्चों ये आइडियल गैस है, तो किसी भी स्टेज में अपन ये लिख सकते हैं PV बराबर nRT। ठीक है, तो अगर हम लोग यही पॉइंट पे ले ले तो प्रेशर कितना है 4P0V0, वॉल्यूम कितना है 2V0। तो P0 की जगह लिखते हैं 4P0, वॉल्यूम की जगह लिखते हैं 2V0। ये बराबर आ जाएगा 1 इंटू आर इंटू टी। तो RT की जगह हम लोग लिख सकते हैं 8P0V0। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं 8P0V0 log 4V0 बाई V0 कितना हो जाएगा, log 2। ठीक, तो ये W1 अपना आ गया। ठीक है चलो, अब निकालते हैं W2। तो W2 में कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, पहला तो है आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल के लिए वही 1 इंटू आर इंटू टी जिस टेम्परेचर में हो रहा है, log V2 बाई V1। तो फाइनल वॉल्यूम है 2V0, इनिशियल वॉल्यूम है V0, तो 2V0 बाई V0 इसको भी log 2 लिख देते हैं। ठीक है, अब ये भी एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव है। फिर आइसोकोरिक, वर्क डन 0। सी प्रोसेस में क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर P0 पे अब कंप्रेशन हो रहा है तो नेगेटिव लेंगे, माइनस P0, और वॉल्यूम चेंज हो रहा है 2V0 से V0, मतलब बस V0 का चेंज आया। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद अपन देखते हैं क्या, ये वाला लास्ट वाला D डैश, तो ये भी आइसोकोरिक है, वर्क डन 0। तो W2 सिर्फ इतना आ गया। अब यहां भी RT की जगह अपन क्या यूज कर सकते हैं, किसी भी एक स्टेज के लिए PV बराबर nRT ले लो। तो प्रेशर है 4P0, वॉल्यूम है V0, तो 4P0 V0 बराबर 1 इंटू आर इंटू टी। RT की जगह 4P0 V0 लिख सकते हो, तो यहां डाल देते हैं 4P0 V0 log 2 माइनस P0 V0। ठीक है, ये आ गया वर्क डन, और ये वर्क डन सेकेंड वाला। अब क्या करते हैं, दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। तो W1 डिवाइडेड बाय W2, ये क्या आएगा देखो, 8P0V0 log 2, 8P0V0 ln 2 माइनस 4P0 6P0 आ जाएगा माइनस 2P0V0 डिवाइडेड बाय W2 क्या है 4P0V0 log 2 माइनस P0V0। तो ऊपर वाले से अगर 2 कॉमन ले लोगे तो ऊपर नीचे एग्जैक्ट सेम बचेगा, ये 4 हो जाएगा और ये गायब, तो ये दोनों कैंसल, तो बचेगा क्या 2। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे लोग 2। तो ऐसे हम लोग इस सवाल को बनाएंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।